वॉरेन बफे ने कहा है, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक एन इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकेंड सोर्स। तो आज उन्हीं की बातों को ध्यान रखते हुए बात करते हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जो एज अ बिगिनर आप स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संकेत एंड वेलकम टू स्मार्ट फाइनेंस अकेडमी। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक से, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट या एफडी बैंक और पोस्ट ऑफिस में वो अकाउंट होता है जिसमें एक लमसम अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं और उस अमाउंट पे इंटरेस्ट बनता रहता है जो आपको आपके एफडी की ड्यूरेशन खत्म होने पर, जिसको कि हम एफडी का मैच्योरिटी पीरियड भी कहते हैं, आपकी इन्वेस्टेड मनी के साथ मिल जाता है। एक एफडी अकाउंट खुलवाने के लिए मिनिमम एज 10 साल होती है। अगर कोई 10 साल से कम एज का है तो वो अपने गार्जियन के साथ मिलकर एक एफडी अकाउंट ओपन कर सकता है। ड्यूरेशन 7 दिन से लेके 10 साल तक हो सकता है। एफडी करवाने में रिस्क बिल्कुल ना के बराबर होती है क्योंकि आपका पैसा बैंक के पास सेफ है और उस पैसे पे आपको एक फिक्स्ड अमाउंट आपकी एफडी मैच्योर होने के बाद मिल जाता है। एफडी में रिस्क कम है तो उसके रिटर्न्स भी थोड़े लो रहते हैं। जनरली एक एफडी पे आपको 5 से 7% तक इंटरेस्ट मिलता है। ये बैंक टू बैंक और स्कीम टू स्कीम डिफर करेगा। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, रिकरिंग डिपॉजिट। जिसने अभी अभी जॉब शुरू की हो या जिसके पास एक लमसम अमाउंट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन वो एफडी की ही तरह कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी कर सकते हैं। आरडी में आपको एक साथ पैसे नहीं देने होते, बल्कि एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट देनी होती है जो हर मंथ आपके अकाउंट से डेबिट हो जाती है, तब तक के लिए जब तक कि आपकी आरडी का टेन्योर है। आरडी में भी मिनिमम एज उतनी ही है जितनी की एफडी की, यानी कि 10 साल, और उससे छोटों के लिए गार्जियन की जरूरत होगी। आरडी में मिनिमम 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है और मैक्सिमम एफडी की ही तरह 10 साल का। आरडी में रिस्क बहुत कम है और रिस्क कम है तो अगेन रिटर्न्स भी कम है। आरडी के रिटर्न्स एफडी से कम होते हैं क्योंकि एफडी में एक अमाउंट पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, जबकि आरडी में हर महीने इंटरेस्ट नई अमाउंट पे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 12,000 रुपीज़ एफडी में इन्वेस्ट किए एक साल के लिए 10% के इंटरेस्ट रेट पर, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरे 12,000 पर एक साल के लिए मिलेगा। तो ये होगा 1,200 रुपये, यानी आपका टोटल अमाउंट हो गया 12,000 प्लस 1,200 यानी कि 13,200 रुपये। वहीं अगर आप बात करें आरडी की, तो आरडी में आप हर महीने, अब मान लेते हैं हम 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमने 12 महीने में 12,000 ही इन्वेस्ट किए। लेकिन अब होगा ये कि पहले मंथ में जो आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए उस पर आपको मिलेगा 12 महीने तक का इंटरेस्ट। जो अगला आपने 1,000 इन्वेस्ट किया उस पर अब 11 महीने का मिलेगा क्योंकि एक महीना बीत चुका है। थर्ड इंस्टॉलमेंट पे 10 महीने, फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे 9 महीने, और ऐसे ही करते करते जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी उस पर आपको 1 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस वजह से आरडी का इंटरेस्ट एफडी से कम होता है, तो आपका टोटल जो अमाउंट आता है वो एफडी से थोड़ा कम हो सकता है। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, शेयर्स। शेयर्स एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि आप अपने पैसे किसी कंपनी में लगाते हो उसकी ग्रोथ के लिए। कोई कंपनी अपने अमाउंट को इक्वली डिवाइड करे। मान लो अगर कंपनी के 10 लाख रुपए उन्होंने 10-10 रुपए के 1 लाख हिस्सों में डिवाइड किया, तो उस कंपनी के 1 लाख शेयर्स होंगे 10-10 रुपए के, जिन्हें आप खरीद सकते हैं। जितने ज़्यादा शेयर्स आप खरीदोगे उतने ही आपके प्रॉफिट्स के चांसेस भी बढ़ते हैं। शेयर मार्केट में डील करना काफ़ी रिस्की होता है और इसीलिए इसमें डील करने के लिए इंडिया में मिनिमम एज 18 साल है। एफडी या आरडी की तरह शेयर्स में कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है कि आपको इतने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना ज़रूरी है या इससे ज़्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। शेयर्स में डील करना रिस्की है क्योंकि हो सकता है कि आज किसी कंपनी के शेयर्स बहुत अच्छे हैं और आपने इस होप के साथ उसके शेयर्स खरीद लिए कि वो आगे भी प्रॉफिट्स देंगे, पर आगे चलकर अगर उसमें लॉसेस हो जाते हैं तो आपको लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे। या ये भी हो सकता है कि किसी कंपनी के शेयर्स आज लो प्राइसेस पर हैं और आपने खरीद लिए और कल को वो एकदम अपर लेवल पर चले गए, तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का जितना बड़ा रिस्क है उतने ही बड़े रिटर्न्स भी हैं। अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप किसी एक ही कंपनी के बहुत सारे शेयर्स नहीं लेते, बल्कि अलग अलग कंपनीज के थोड़े थोड़े शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो। शेयर मार्केट की ही तरह म्यूचुअल फंड्स में डील करने के लिए भी इंडिया में मिनिमम एज 18 ईयर्स ही है, और शेयर मार्केट की ही तरह यहाँ भी कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। जहाँ शेयर्स में आप खुद इन्वेस्ट करते हो, वहीं म्यूचुअल फंड्स में आपके लिए एक फंड मैनेजर प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। वो मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं और वो अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि आपके साथ एक फंड मैनेजर होता है, इसलिए म्यूचुअल फंड्स में रिस्क शेयर्स के मुकाबले थोड़ी कम हो जाती है।
लेकिन रिटर्न्स कम या ज़्यादा बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। और भी बहुत से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, गोल्ड, क्रिप्टो करेंसी। लेकिन अपने करियर की स्टार्ट में रियल एस्टेट या गोल्ड जैसे इन्वेस्टमेंट थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी क्योंकि एक नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ये एक नॉन फिजिकल बॉडी है, तो इसमें बहुत ध्यान से देखना होगा कि इसके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं, और उस हिसाब से इन्वेस्ट करना होगा। तो इनिशियल लेवल पे मैं इसको आपको सजेस्ट नहीं कर रहा। वैसे आप ये भी ध्यान रखें कि आप किसी एक ही में इन्वेस्ट ना करें, आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड रखें, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट आपकी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करता है। जैसे शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स आपके फैमिली के फ्यूचर के लिए, आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो वहीं FD RD जैसे इन्वेस्टमेंट आपकी डे टू डे इमरजेंसीज के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और लव्ड वन के साथ इसे शेयर करें। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाली बेल को ऑन कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग।